जय महादेव। आज हम बात कर रहे हैं वर्ष 2024 नव वर्ष जो आपके लिए किस प्रकार से रहेगा। और इसमें मुख्य रूप से आज हम कर्क राशि वालों के संबंध में बताएंगे कि कर्क राशि वालों के लिए नव वर्ष 2024 किस प्रकार से रहेगा और उनको वर्ष में जनवरी से लगाकर दिसंबर तक किस प्रकार से सुविधाएं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही यह वर्ष उनके लिए किस प्रकार से अनुकूल बना रहे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आज आपको बताता हूं कि कर्क राशि या कर्क लगन की जिनकी कुंडली है उनके लिए यह वर्ष किस प्रकार से रहेगा, ये मैं आपको बताता हूं। तो कर्क राशि के लिए जनवरी मास में कर्क राशि वालों के लिए जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके अनुसार प्रारंभ में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें विशेषकर से बड़े व्यापारी वर्ग और जो कारोबारी हैं या जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए प्रारंभ में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तथा उधार दी हुई रकम फंसने के भी योग बन रहे हैं तथा शारीरिक समस्याओं से भी उनको जूझना पड़ेगा। साथ ही उनके नया इन्वेस्ट या किसी प्रकार से किसी व्यापारी के साथ लेन देन को लेकर कोई बड़ा विवाद भी होने की संभावना बन रही है। साथ ही महिलाओं के लिए भी यह समय कुछ नकारात्मक स्थिति में बन रहा है, क्योंकि इस समय कुछ ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है, इससे चोट दुर्घटना लगने के योग भी बन रहे हैं। साथ ही किसी प्रकार से बड़ी गंभीर दुर्घटना का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय आपको चलते समय कुछ सोच समझ कर चलेंगे तो आपके लिए यह काल जो नकारात्मक स्थिति में बना हुआ है उससे कुछ सुधार की स्थिति बन रही है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह समय कुछ नकारात्मक स्थिति का निर्माण कर रहा है, क्योंकि उनको अपने अध्ययन में कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए जनवरी मास कर्क राशि वालों के लिए विशेषकर बहुत ही अच्छा नहीं कहकर कुछ नकारात्मक स्थितियों का निर्माण कर रहा है। इसलिए इस समय कुछ संभल कर काम करेंगे तो आपको आगे चलकर किसी प्रकार से कोई बड़ी समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। फरवरी मास में बड़े कारोबारियों और छोटे व्यापारियों के लिए कुछ हद तक स्थिति सामान्यतः बनी रहेगी। उनके व्यापार और कार्यों में जो तनाव की स्थिति है उससे आपको कुछ छुटकारा मिलेगा, लेकिन किसी बड़े इन्वेस्ट करने से आपको सोचना चाहिए, क्योंकि यह काल भी आपके लिए बड़ा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि इस समय भी कुछ ग्रहों की नकारात्मक स्थिति के कारण आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय आप यदि सोच समझ कर कार्य करेंगे तो आपको आगे चलकर किसी प्रकार से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। महिला वर्ग के लिए भी यह काल कुछ नकारात्मक स्थिति का निर्माण कर रहा है और घर परिवार तथा घरेलू वातावरण में कुछ तनाव की स्थिति रह सकती है तथा बोलने में कुछ स्थिति ऐसी बनेगी जिससे कारण से विवाद की स्थिति बन रही है। इसलिए इस समय आप कुछ सोच समझकर वार्तालाप करेंगे और चलने फिरने में या कहीं बाहर जाने में थोड़ी सावधानी रखेंगे तो आप चोट दुर्घटना से भी बच सकती है। साथ ही विद्यार्थी वर्ग भी अपनी अध्ययन को लेकर कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अध्ययन के कुछ विशेष संयोग भी इस प्रकार से नकारात्मक बन रहे हैं कि आगे चलकर आपको उनका विशेषकर विद्यार्थी वर्ग के लिए कुछ नुकसान की स्थिति भी बन सकती है। मार्च महीना कर्क राशि वालों के लिए कुछ अच्छा बना है। इस काल में उनको अपने व्यापार में बहुत अच्छी लाभ की स्थिति बन रही है तथा जो पुराना पैसा कहीं फंस गया था वो आपको निकलने के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। उनको पदोन्नति या ट्रांसफर के योग बन रहे हैं और कुछ व्यक्ति अपने इच्छित स्थान पर अपना ट्रांसफर करवाकर अपने घर परिवार के साथ रह सकते हैं। यह स्थिति उनके लिए बहुत अच्छी बनी है तथा साथ ही जो व्यापारी जो नया व्यापार करना की सोच रहे हैं उनके लिए भी कुछ स्थिति अच्छी बन रही है। महिला वर्ग के लिए भी यह स्थिति कुछ अच्छी है, क्योंकि उनके लिए स्वास्थ्य में अनुकूलता बनी रहेगी तथा घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्य और कुछ धार्मिक यात्राओं में वो बाहर भी जा सकती है। और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह समय कुछ अच्छा है, उनको अपने अध्ययन में कुछ सुविधाएं मिलेगी। अप्रैल मास में व्यापारी और कारोबारियों के लिए कुछ स्थिति वापस तनाव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि इस समय कुछ बड़ा इन्वेस्ट जो बड़े कारोबारी करने की सोच रहे हैं वो करेंगे तो उनको नुकसान भी हो सकता है तथा छोटे व्यापारी यदि कार्य को प्रारंभ करने या नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो इस समय उनको रुकना चाहिए, क्योंकि यदि इस समय वो कोई बड़ा व्यापार और नया व्यापार करने की सोचेंगे तो उनको नुकसान की स्थिति बन रही है। साथ ही महिलाओं के लिए भी यह स्थिति कुछ हद तक नकारात्मक स्थिति बनी है, क्योंकि इस समय भी उनको स्वास्थ्य को लेकर बड़ी समस्याएं इस वर्ष तक उनको बनी रह सकती है और इस माह में भी उनको स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी परेशानी हो सकती है तथा विशेषकर कमर और पैरों में कुछ तकलीफ की स्थिति बन रही है। विद्यार्थी वर्ग के लिए उनके अध्ययन को लेकर कुछ तनाव बना रहेगा। साथ ही उनको अपने परीक्षा के समय भी कुछ समस्या का सामना करना पड़ेगा। मई मास में कर्क राशि वालों के लिए कुछ स्थिति अच्छी बनी है। इस काल में यदि वो कोई बड़ा इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा और व्यापार आगे चलकर उनको फलीभूत होगा। इसलिए इस माह में यदि वो कुछ बड़ा व्यापार या बड़ा नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जो उनको आगे चलकर बड़ा ही लाभ प्राप्त होगा। महिला वर्ग के लिए भी ये समय कुछ अच्छा बना रहेगा। इस समय उनके स्वास्थ्य की अनुकूलता बनी रहेगी, घर परिवार का माहौल भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा तथा उसके साथ ही किसी
घूमने के स्थान पर जाने के योग भी बन रहे हैं और विद्यार्थी वर्ग भी इस समय अध्ययन से कुछ हद तक अपनी तनाव से मुक्ति पाएंगे और उनके लिए भी कुछ हद तक अच्छा समय रहेगा। जून मास बड़े व्यापारी और कारोबारियों के लिए कुछ अलग तरीके से दिखने वाला है। इस माह में उनको बड़ी योजनाएं और बड़े कार्य दिखेंगे, लेकिन काम होने के योग बहुत ही कम बन रहे हैं और छोटे व्यापारी अपने कार्यों को लेकर तनाव की स्थिति में ही रहेंगे, क्योंकि उनके कार्यों में धीरे धीरे कहीं न कहीं रुकावट की स्थिति बनी रहेगी, जिससे लेकर उनको पूरे महीने में कई छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और बड़ा कोई इन्वेस्ट किया हुआ होगा तो उसका लाभ भी उनको प्राप्त नहीं होगा। साथ ही महिला वर्ग भी अपने घरेलू वातावरण से को लेकर बहुत ही तनाव की स्थिति में रहेगी। साथ ही जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको भी अपने कार्यस्थल पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए यह समय कुछ अनुकूलता लिए है। इस काल में उनके लिए किसी प्रकार से कोई बड़ी समस्या नहीं है। जुलाई मास में कारोबारी और व्यवसायों के लिए कुछ हद तक स्थिति में अच्छा और कुछ हद तक बुरा भी स्थिति चलेगी, क्योंकि शुरुआत के 10 दिनों में उनके लिए कुछ अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा, जिसके कारण से उनको कार्य में अनुकूलता की स्थिति दिखेगी, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे वापस नकारात्मक स्थिति आएगी, जिसके कारण से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। महिला वर्ग के लिए भी इस काल में स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्याएं बनी रह सकती है, जिसको लेकर उनको सावधानी रखनी चाहिए। विद्यार्थी वर्ग भी अपने अध्ययन को लेकर कुछ समस्याओं से जूझ सकते हैं, इसलिए उनको इस काल में थोड़ी सी अपने अध्ययन की तरफ विशेष ध्यान रखना होगा। अगस्त मास में बड़े कारोबारियों और छोटे व्यापारियों के लिए कुछ हद तक स्थिति बहुत अच्छी बनी है। साथ ही जो नौकरी पेशा व्यक्ति है उनके लिए भी कुछ स्थिति अच्छी बनी है और उनके नौकरी और कार्यस्थल में उनको जो पूर्व में तनाव चला आ रहा था उससे मुक्ति मिलेगी और बड़े व्यापारी अपने बड़े इन्वेस्ट या भारत के बाहर अगर ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको सफलता मिल सकती है और महिला वर्ग भी अपने स्वास्थ्य को लेकर जो समस्या चली आ रही है उससे उनको मुक्ति मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग अपने अध्ययन को लेकर विशेष रूप से जो छोटे विद्यार्थी है उनको अपने अध्ययन की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उनको आगे चलकर सफलता मिल सके। सितंबर मास कारोबारियों के लिए कुछ अनुकूलता लेकर आ रहा है। इस काल में उनके किए हुए कार्यों में उनको बहुत अधिक सफलता मिलेगी और उनके कहीं बड़ा अटका हुआ धन भी उनको प्राप्त होगा और छोटे व्यापारी जो नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं उनको इस काल में अपना व्यापार प्रारंभ या उसको साथ बढ़ाना चाहिए, जिससे कि उसको आगे चलकर लाभ प्राप्त हो सके। और महिला वर्ग इस काल में विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखेंगे तो उनको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी और विद्यार्थी वर्ग भी अपने अध्ययन की तरफ ध्यान देंगे तो आगे चलकर उनको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अक्टूबर मास में कारोबारी और व्यापारियों के लिए कुछ तनाव की स्थिति बन रही है। इस काल में उनके लिए जो व्यापार आप कर रहे हैं उसमें या तो एकदम बंद होने के योग बन रहे हैं या उसमें किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान या घाटा लगने का योग बन रहा है। इसलिए इस समय जो भी आपके अधीनस्थ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन पर विशेष ध्यान रखें, ताकि आपको व्यापार में किसी प्रकार से नुकसान की स्थिति नहीं बनाए। और कुछ स्थितियां इस प्रकार से बनेगी कि आप नहीं चाहते हुए भी आपको कहीं बड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो आपको लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदायक स्थिति होगी। इसलिए इस स्थिति से आपको बचना चाहिए। साथ ही महिला वर्ग भी अपने घरेलू वातावरण में विशेषकर से अपने परिवारजनों से किसी प्रकार से कोई समस्या का निर्माण स्वयं नहीं करे। साथ ही किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है तो उसका बैठकर समाधान करें, अन्यथा किसी बड़ी मुसीबत में फंसने के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग भी अपने अध्ययन करने के समय कुछ विशेष सावधानी रखेंगे तथा जो विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए स्कूल में किसी प्रकार से नकारात्मक व्यवहार भी हो सकता है, इसलिए इस चीज़ से बचना चाहिए। नवंबर मास विशेषकर से बड़े व्यापारियों के लिए कुछ हद तक बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण कर रहा है। इस वर्ष में या इस मास में उनके लिए कुछ हद तक ऐसी स्थिति बनेगी जिससे कि नवंबर मास में वो अपना बड़ा कार्य आगे प्रारंभ कर सकेंगे और उनको इन्वेस्ट के मौके भी मिलेंगे। और छोटे व्यापारी जो अपने लोकल स्तर पर ही काम कर रहे हैं उनके लिए भी नए व्यापार के योग बन रहे हैं। महिला वर्ग के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा, उनको स्वास्थ्य से चली आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह समय काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। दिसंबर मास में विशेषकर से जो छोटे व्यापारी है उनके लिए कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तथा कई रकम जो उन्हें उधार दी हुई है वह फंसने के योग भी बन रहे हैं तथा नया इन्वेस्ट करने की जो सोच रहे हैं उनके लिए कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बड़े कारोबारी बाहर व्यापार करने से इस समय बचेंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी। महिला वर्ग के लिए यह समय कुछ अच्छा रहेगा। साथ ही कामकाजी जो महिलाएं हैं उनके पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। साथ ही उनके किसी प्रकार से
कार्यस्थल पर समस्या चली आ रही थी उसका निस्तारण भी हो जाएगा। विद्यार्थी वर्ग इस काल में कुछ हद तक अपने संतुष्टि का भाव महसूस करेंगे और उन्हें किसी प्रकार से कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार से कर्क राशि वालों के लिए वर्ष पर्यंत जो स्थिति बन रही है उसमें सकारात्मक स्थिति के साथ में कुछ नकारात्मक स्थिति कुछ ज़्यादा बन रही है, इसलिए मैं आपको इसके संबंध में एक उपचार बताता हूँ। यदि वो उपचार आप करेंगे तो आपको वर्ष पर्यंत तक जो आपको ये समस्याओं के से जूझना पड़ सकता है उससे मुक्ति मिल जाएगी और आपको विशेष फल से लाभ भी प्राप्त होगा। तो इसके लिए मैं आज को एक उपचार बताता हूँ, वो आप उपचार करेंगे जिससे कि आपको पूर्ण रूप से इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसके लिए आप नोट करिए कि आपको क्या चाहिए। आपको एक दूध लेना है, आधा किलो दूध लेना है, उसमें थोड़ा सा दही डालना है और दही डालने के बाद में उसमें शहद डालना है। इन सभी को ले जाकर आपको भगवान महादेव के मंदिर में ले जाकर वहाँ पर उनको चढ़ा के आना है। यह क्रम आपको सोमवार से प्रारंभ कर 7 दिन तक लगातार यह आपको करना है, जिससे कि आपको वर्ष पर्यंत तक जिस प्रकार से समस्या चली आ रही है उनसे निस्तारण हो जाएगा। और जिस समय आप ये तीनों चीज़ें मिक्स करके महादेव के मंदिर में ले जाकर भगवान शिव के ऊपर अर्पण करेंगे, उस समय आपको ओम नमः शिवाय के 108 बार जाप करना है, जिससे कि आपको वर्ष पर्यंत किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं हो और महादेव की कृपा आप पर पूर्ण रूप से बनी रहे और वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। जय महादेव, जय महादेव।